Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to discuss about price and output determination in short run under monopoly. यानी मोनोपोली के अंदर किस तरह से हम प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमिन करते हैं. ओके, और आपको सबसे पहले इस बात को जहन में रखनी कि एक मोनोपोलिस्ट मोनोपोली के अंदर क्या करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी जनरेट कर सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी जनरेट कर सकता है, साथ ही साथ कभी कभी उसे लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है. इस बात को आप याद रखिएगा. तो आज सबसे पहले हम समझेंगे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशंस क्या होती है, नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशंस और लॉसेस का क्या कंडीशंस, उन सारी चीजों को हम बारीकी से डिस्कस करेंगे. यदि हमारी ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक सेपरेट वीडियो होगी, नॉर्मल प्रॉफिट एंड देन लॉसेस का कंडीशंस को भी हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर हम लेकर आएंगे. फिर भी मेरी कोशिश रही कि तीनों ही वीडियो जो हमारी कंडीशंस है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस की, तीनों ही साथ में मर्ज करते मैं चलूं. तो समझिए कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन के अंदर किस तरह से जनरेट करती है. पहले इस बात को समझिए कि शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि कोई फर्म है, वह अपने फिक्स फैक्टर को जो है चेंज नहीं कर सकती है, वह केवल अपने वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज कर सकती है. जैसे कि मैं बात करूं रॉ मटेरियल्स की, तो उस रॉ मटेरियल्स को चेंज किया जा सकता है. यदि मैं बात करूं लेबर्स की, तो उस लेबर को चेंज किया जा सकता है. लेकिन यदि रातों रात किसी भी चीजों की डिमांड बढ़ गई मार्केट के अंदर, तो वो जो प्रोड्यूसर्स है, वो जो फर्म है, वो अपने फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत कम समय होता है कि वो अपने फिक्स फैक्टर को चेंज करे. तो वो उससे यदि प्रोडक्शन को बढ़ानी है तो कुछ हद तक उसे अपने वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ानी होगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशंस में क्या होता है. तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समझिएगा चीजों को, इसे हम लोग SNP भी कहते हैं. तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के कंडीशंस में किसी फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है, उसे फायदा होता है, उसे कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, तो ये कंडीशंस कब आता है, जब किसी भी फर्म की या मैं यहां बात कर रहा हूं मोनोपोलिस्ट की. ओके, तो उस मोनोपोलिस्ट को जब उसकी एवरेज रेवेन्यू ज्यादा हो किससे, उसकी एवरेज कॉस्ट से. जब उसकी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो तो उसे देखने को मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, लेकिन ये इतना आसान नहीं, पहले उसे दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो दो कंडीशंस क्या है उसे समझिए. यहां मैं लिख देता चलो कंडीशंस. इस दो कंडीशंस को किसी भी मोनोपोलिस्ट को इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगी. वो कंडीशन से फर्स्ट इज MC इक्वल टू MR. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन इज MC cuts MR फ्रॉम बिलो, यानी MC जो है MR को नीचे से कट करे. ये तो पहले दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी होगी. ओके, अब देखते हैं हम लोग किस तरह से कोई भी फर्म मोनोपोली के अंदर किस तरह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करती है, उसे समझते हैं हम. तो मैंने कहा कि जब उसकी एवरेज कॉस्ट जो है कम होनी चाहिए, किससे, एवरेज रेवेन्यू से, यानी वो रेवेन्यू ज्यादा वो जनरेट करेगा और उसे कॉस्ट कम लगेगा, तब तो उसे फायदा होगा. मान के चलिए कोई रिटेलर है, वो किसी चीज को कम दाम पर लाता है और उसे ज्यादा में बेचता है, तब तो उसे फायदा होता है. इसी तरह यहां भी हम लोग को समझना है कि जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होनी चाहिए और उसकी लागत कम यानी कॉस्ट कम आनी चाहिए, तब उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा. तो इसे एक डायग्राम की तरह हम प्लॉट करके समझते हैं ताकि बारीकी से ये सारी चीजें हमारे को समझ में आ जाए. तो पहले मैं एक डायग्राम बना लूं. तो सुपर नॉर्मल के कंडीशंस में हम क्या करेंगे, एवरेज रेवेन्यू को हम लोग ज्यादा दिखाएंगे और हम एवरेज कॉस्ट को कम दिखाएंगे. ओके, तो समझिएगा. यहां मैं डायग्राम को अपलोड कर दूं. ये हमारा y एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस. ओके, एंड दिस इज आवर x एक्सिस. चीजों को समझते जाइए, बड़ा ही आसान हो जाएगा ये सारी चीजें. दिस इज आवर x एक्सिस. ओके, दिस इज y एक्सिस ओरिजिन एंड दिस इज x एक्सिस. ओके, नाउ अब समझिएगा, जब हम बात कर रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, तो हमने कहा कि एवरेज रेवेन्यू को हमें ज्यादा दिखाना है और हमारा एवरेज कॉस्ट कम होना चाहिए, तब हमारे को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट
मिलेगा। और ये साइड हम लेते हैं प्राइस एंड कॉस्ट को ले लेते हैं, दिस साइड प्राइस या फिर क्या है कॉस्ट, प्राइस या फिर कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट है, दिस साइड आउटपुट, ओके। अब समझिएगा चीजों को, मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। अब पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू को प्लॉट करते हैं। तो हमारी एवरेज रेवेन्यू हमेशा एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर होगी, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये हमारी एवरेज रेवेन्यू की लाइन है एंड दिस इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू, ओके, एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। आप समझिएगा, इसे मैं यहाँ लिख दूँ एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ से आपको समझना है कि पहले हम मार्जिनल कॉस्ट को प्लॉट करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे को क्या कहते हैं कि भाई हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के अब पहले उसे प्लॉट करते हैं हम। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज आवर मार्जिनल कॉस्ट MC, ओके, दिस इज आवर मार्जिनल कॉस्ट। अब समझिएगा किस तरह से हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। इस एवरेज रेवेन्यू को हम लोग डिमांड कर्व भी बोलते हैं और यहीं पर हमारा प्राइस भी डिटरमाइन होगा, इसी को प्राइस भी कहेंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम पहले यहां देखिए एक हमारे को इक्विलिब्रियम मिला है, एक हमारे को इक्विलिब्रियम मिला कहां पर, जहां हमारा MR और MC, जहां हमारा MR और MC को टच कर रही है, MR जहां पर MC को टच कर रही है या फिर कहें कि MC MR को जहां टच करेगी वो हमारी कहलाएगी इक्विलिब्रियम। तो यहां हम लिखते चलिए दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। नाउ ये दो कंडीशंस यहां में दिख रहा है, MC is equal to MR, this is MC, this is MR, which is equal this in this point, and second condition is MC cuts MR from below, MC this is MC, this MR, and MC cuts MR from below, this MC cut this MR from below, यानी नीचे से MC क्या कर रही है, MR को कट कर रही है, ये हमारे इक्विलिब्रियम है। तो ये दोनों दो कंडीशंस होनी ही है, चाहे एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करें या इसके अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर बात करें या नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें या लॉस के अंदर, ये कंडीशंस तो इतना डायग्राम आपको बनना ही चाहिए, अदरवाइज आगे दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे कि इतना डायग्राम हमारे को बनाना ही, चाहे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें या फिर लॉस की बात करें, इतना होना ही चाहिए, यानी इतना डायग्राम हमारे को दिमाग में हमारे होनी चाहिए। अब देखिए अब यहां से कंडीशंस क्या बनती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारी ये लाइन कुछ इस तरह से होगी, ये लाइन यहां कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। और इसी लाइन से हम इस लाइन को ऊपर लेके जाएंगे जो हमारे को प्राइस डिटरमाइन कर रही है। ये यहां हम क्वांटिटी लेते हैं एंड दिस इज आवर प्राइस, ये हमारा प्राइस लाइन है, ओके, दिस इज आवर प्राइस, राइट। ये हमारा प्राइस है, यहां हम इसे डिनोट कर दे P फॉर प्राइस, ओके। नाउ अब हमारे को कॉस्ट निकालनी है, यानी एवरेज कॉस्ट का कौन सा डायग्राम होगा, डायग्राम में हम एवरेज कॉस्ट को कैसे शो करेंगे। तो इस बात को आप याद रखें कि एवरेज कॉस्ट हमारी जो होती है वो हमारी प्राइस से नीचे होगी, तब किसी को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगी, यानी फायदा कब होगा, जब कॉस्ट कम आए और प्राइस ज्यादा है। यदि कोई रिटेलर जो है किसी चीज को कम दाम में लेकर आता है, उसे ज्यादा में बेचता है, तो उसे क्या मिलेगा, उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट किस तरह से यहां हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, क्या कह रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट, जब भी हम लोग एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे से एवरेज कॉस्ट को कट करेगी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट जैसे कि मैंने कहा कि एवरेज कॉस्ट ये है, सपोज दिस इज एवरेज कॉस्ट AC, ओके। तो एवरेज कॉस्ट को जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो कुछ इस तरह से कट करेगी। तो ये एक कंडीशन ये भी बनती है। तो आप देखते हैं किस तरह से हमारी जो एवरेज कॉस्ट है, कहां पर हम प्लॉट करेंगे एवरेज कॉस्ट। अब देखिएगा एवरेज कॉस्ट कुछ इस तरह से हम प्लॉट करते हैं, दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट, एकदम आखिर बिंदु पर जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट को टच करें तो वो हमारी जो हो जाएगी एवरेज कॉस्ट। तो इसी एवरेज कॉस्ट हम मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, इसे हम लोग कॉस्ट मान के चलेंगे, ठीक है। इसे हम लोग मान के चलेंगे कॉस्ट, ओके। दिस इज अ कॉस्ट, दिस यहां हमारे को कॉस्ट मिल जाएगा, ये हमारे को मिल जाएगा कॉस्ट, दिस इज आवर
कॉस्ट। ओके, नाउ सो यहाँ मैं लिख दूं, यहाँ दिस इज सी फॉर कॉस्ट। ओके, दिस इज प्राइस, दिस इज कॉस्ट। अब देखिए, अब प्राइस और कॉस्ट के बीच जो गैप है दैट इज आवर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी ये हमारी पार्ट है, ये हमारी पार्ट कौन सी है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की पार्ट ये हमारी कहलाएगी। इस बात को आप याद रखिएगा, दिस इज आवर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो एवरेज रेवेन्यू है, हमारी एवरेज रेवेन्यू, जैसे मैं यहाँ डिनोट कर दूं एवरेज रेवेन्यू को, जैसे कि मैं यहाँ देखिए हर जगह हम क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। नेमिंग करने से हमारे को ये आसानी होगा कि हम उसे समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ हमने दे दिया एल। ओके, दिस इज एल, और यहाँ हमने जो यहाँ एस देते इसे हम। ओके, अब देखिए, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू कितनी आ रही है, हमारी एवरेज रेवेन्यू है, दिस इज आवर एवरेज रेवेन्यू। यहाँ ये देखिए, दिस इज आवर एवरेज रेवेन्यू। ओके, एंड हमारी एवरेज कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट वाली लाइन, ये एवरेज कॉस्ट है। दिस इज एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट। तो आप देखते हैं पर यूनिट रेवेन्यू हमारे को कितनी मिल रही है, पर यूनिट हमारे को रेवेन्यू कितनी मिल रही है, उसे मैं यहां डिनोट कर दूं। पहले मैं इसे इरेज कर लूं। हमारे को पर यूनिट रेवेन्यू कितनी प्राप्त हो रही है वो देखते हैं। यहां मैं लिख दूं पर यूनिट रेवेन्यू, रेवेन्यू का REV से मैं डिनोट कर दूं। पर यूनिट रेवेन्यू हमारे को कितनी मिल रही है वो देखिए, ये हमारी L है एंड दिस इज Q। LQ इज आवर पर यूनिट रेवेन्यू। तो मैं यहां इसे लिख दूं LQ। ओके, नाउ ये तो हमारे को मिल गया पर यूनिट रेवेन्यू। अब यदि हम बात करें पर यूनिट कॉस्ट की, तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितना रहा वो भी देख लेते हैं। पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, देन पर यूनिट प्रॉफिट। पर यूनिट प्रॉफिट हमारे को कितना मिल रहा है उसे भी देख लेते हैं। तब जैसा कि मैंने कहा कि रेवेन्यू हमारी ज्यादा होनी चाहिए और हमारी कॉस्ट कम आनी चाहिए, तब हमारे को क्या मिलेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है SQ। ओके, S, दिस इज आवर पर यूनिट कॉस्ट, S एंड Q, SQ इट इज आवर पर यूनिट कॉस्ट। यदि बात करें पर यूनिट हमारी प्रॉफिट, यानी हमारे को प्रॉफिट कितना हो रहा है पर यूनिट प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, हमारे को मिल गया है LQ क्या है, पर यूनिट रेवेन्यू एंड पर यूनिट, यदि इससे माइनस कर देंगे LQ माइनस SQ, LQ माइनस SQ, तो हमारे को कितना मिल जाएगा, LQ माइनस SQ कितना मिलेगा, आप देखिए समझिए, LQ माइनस SQ इक्वल टू LS मिल जाएगा। तो LQ SQ, तो हम क्या करेंगे, यहां हम लोग इसे कैंसिल कर दें। यहां यदि हम इसे कैंसिल करते हैं हमारे को मिल गया LS, या ये है SL। ओके, LS इट इज आवर व्हाट, इट इज आवर पर यूनिट प्रॉफिट। ओके, अब यदि हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, फिर टोटल कॉस्ट की, टोटल प्रॉफिट की, उसे भी हम लोग यहां पर दिखा सकते हैं। यहां इसे हम दिखाएंगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितनी आ रही है, देन टोटल कॉस्ट, उसके बाद टोटल प्रॉफिट। इस बात को याद रखिएगा कि हमारी जो टोटल रेवेन्यू है, हमारी टोटल रेवेन्यू है, देखिए OPLQ दिख रहा है आपको, OPLQ, दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू। हमारे को टोटल रेवेन्यू कितनी मिल रही है, ओके, OPLQ, दिस इज आवर OPLQ। ओके, total cost, our total cost is OCSQ, our total cost is OCSQ। okay, OCSQ, it is our total cost, OCSQ, it is our total cost। now our total profit is, if we subtract this total cost from this total revenue, then we got total profit। तो हमारी total profit कितनी आएगी वो देखिएगा, यहां देखिए डायग्राम में कि टोटल रेवेन्यू कितनी, OPLQ, this portion OPLQ, this minus OCSQ, यदि हम इस पूरे में से इसको माइनस कर दे तो हमारा कितना मिल जाएगा, CPLS। तो हम यहां लिख लेते हैं CPLS। आसान शब्दों में क्या है, तो इसे हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। किसे कैंसिल करेंगे हम, यहाँ O को कैंसिल करेंगे दिस O से, देन Q को दिस Q से, तो हमारे को मिल जाएगा CPLS। ओके, CPLS। सो दिस पोर्शन इज आवर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, CPLS, जिसे हमने कवर भी किया है
ओके, रेड कलर से। तो दिस इज आवर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मैं यहां डिनोट कर दूं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितनी आई है, दिस पोर्शन इज आवर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दिस पोर्शन इज आवर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज पी एल एस एंड सी, जिसे हमने रेड कलर से डिनोट भी किया हुआ है। दिस इज आवर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, दिस इज आवर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसे मैं यहां लिख दूं, दिस इज आवर सुपर नॉर्मल एंड प्रॉफिट। तो ये कंडीशंस थी हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशंस को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी मोनोपोली को नॉर्मल प्रॉफिट मिलती है, कौन सा कंडीशंस होता है। तो मैं एक हिंट देता हूं कि जब हमारी एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर हो, एवरेज कॉस्ट के बराबर हो, तो हमारे को मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट किसी भी मोनोपोलिस्ट को। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। फिर किसी लेक्चर के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।